8 महीने हो गए तुझे आए। बस इसलिए तो कल आ रही हूँ। कल आ रही हूँ? क्या कल आ रही है? अच्छा दीदी कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ठीक है। क्या मासी कल आ रही है? हाँ पिंकी, कल तेरी मासी आ रही है। मासी आ जाएंगे। अरे हाँ चारू, कल ना सुनीता आ रही है, तो चाय नाश्ता का इंतजाम कर देना। और मैं आता हूँ जरा फ्रेश होके। कल बुआ भी आ रही है? जब सांप और नेवला एक साथ होते हैं ना, तो पता है क्या होता है? भयंकर लड़ाई। कल से ना अब वही होगी। ओहो, लगता है छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से मिलने आई है। सुनीता दी भी आई है। कितना बड़ा बैग लेके आई है, बसने आई है क्या? अरे दीदी आप भी आई हो? तू बता, तू कैसी है? अभी थोड़े दिन पहले ही तो आई थी ठंडियों में, अब फिर टपक पड़ी। और आप तो अभी थोड़े दिन पहले ही आए थे, अब फिर आ गए। हाँ, अब खुद का ही घर है, आना जाना तो लगा ही रहता है। लेकिन तू बता, तू इतनी मिठाइयाँ शिटाइयाँ क्यों लेके आई है? हाँ, वो क्या है ना, दीदी के घर आई हूँ तो सोचा दीदी के लिए कुछ मिठाइयाँ ही लेके चली जाऊँ। अब आपकी तरह थोड़ी हूँ कि खाली हाथ आऊँ और सब कुछ भर के लेके जाऊँ। वैसे इतना बड़ा बैग लेके आए हो, बसने के इरादे से आए हो क्या? तू कहना क्या चाहती है? चलते हैं, वरना मैं पोल खोल कर दूंगी ना। अरे आ गए आप दोनों, आओ अंदर बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे दीदी आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना, मैं चाय बना देती हूँ। अरे तू बैठ छोटी, मैं बना के लाती हूँ। हाँ, मैं तो तुमको कह ही रही थी कि चली जाओ। एग्जैक्टली दी, मैं भी तो वही कह रही थी। अरे और कितनी बातें करेगी कुसुम, रहने दो, बस भी करो, कितनी चुगलियां मारोगे। तेरे को पता है, जब भी तेरी दीदी को फोन करती हूँ हमेशा ही बिजी रहता है। इतनी बातें तो तुम फोन पे करते ही रहते हो, अब बस भी कर, काम भी करने दे अपनी दीदी को। अरे मेरे रहते हुए दीदी क्यों जाएंगी काम करने? दीदी आप आराम करो, मैं जाती हूँ किचन में काम करने। वैसे दीदी मैं ये पूछ रही थी कि आपके पास माचिस होगी क्या? माचिस क्यों होगी मेरे पास? मैं इसलिए पूछ रही थी ना, वो क्या है ना, आप आग लगाने का काम बहुत अच्छे से करते हो। क्या बोली? ये क्या बोल के गई आपकी बहन? अरे कुछ नहीं, वो शायद मुझे बुला रही। आप आराम से चाय पियो, मैं एक बार देख के आती हूँ। कितने मार्क्स आए हैं तेरे एग्जाम में? 76%। बस 76%? मेरे बबलू के तो 89% आए हैं। वो क्या है ना, वो तुम्हारी तरह पूरे दिन ये चिकनी चमेली नहीं करता रहता, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। और मैं तो कहती हूँ तुम ये चिकनी चमेली करना छोड़ दो, वरना ये 76% भी नहीं आएंगे तुम्हारे। अरे वाह, क्या डांस करती है पिंकी, मजा आ गया। वैसे एक बात बता, तुझे आगे जाके क्या करना है? मुझे बड़े होके डांसर बनना है, मुझे ना डिक्चुक बिक्चुक में परफॉर्म करना है। हाँ तो उसके लिए तो 76% भी बहुत है। और वैसे भी जजेस तो तेरे डांस देखेंगे ना, तेरी परसेंटेज थोड़ी देखेंगे। और मुझे भी क्या? अरे वही जो तू कर रही थी डांस। ये आजकल की जेनजी जनरेशन। आज तो खाना में बिल्कुल नमक मिलेंगे। इतना गंदा लग रहा है, बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है ये खाना, बिल्कुल मेरे भाई के जीवन की तरह। खाना आज मैंने बनाया चीजू, क्या हुआ, बेस्वाद लग रहा है? अरे नहीं, खाना तो बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लगता है आपका टेस्ट खराब है दीदी, क्योंकि बाकी सबको तो बढ़िया लग रहा है। कुछ भी कहो, मुझे तो नमक कम ही लग रहा है। हाँ वैसे ही ना, जैसे आपके इस घर में आ जाने से लोगों की हंसी खत्म हो जाती है। मैं तो मजाक कर रही थी, हो सकता है कि इसमें नमक भी कम हो। आप कहो तो मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल के ले आऊं। वैसे इसमें मिर्ची डालने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मिर्च तो आप खुद हो और आग लगाने का काम तो आप बखूबी करते हो। मैं भी नमक डाल के लाती हूँ। तुम्हें पता है मेरे भाई के लिए ना इतने बेहतर बेहतर रिश्ते आए थे, मगर फिर भी हमने शादी तुम पे कर दी। पता है क्यों? कि तुम्हें एक अच्छा आलीशान घर मिल सके। वैसे दीदी, आपने इनको बताया नहीं कि जीजू से पहले हमारे पास इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, इतने बड़े बड़े खानदान से, पर पता नहीं क्यों हमने इस घर में शादी करा दी। पता है, वो जीजू से लाख गुना ज्यादा अच्छा कमाते थे, लेकिन क्या करते, शादी तो इसलिए करा दी क्योंकि जीजू प्यार भी तो करते थे। हाँ तो क्यों कर दी इस घर में शादी? किसी ने जबरदस्ती थोड़ी करी थी। और तुम्हारी ये झूठी बातें सुन के तो हमारे कान से झुमका भी गिर गया। हाँ, कहीं खून ना निकल आए। नस काटने की धमकी दे रहे थे जीजू दीदी को। दीदी, बताया नहीं आपने? वाओ दीदी, ये सूट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कब लेकर आए? अरे ये तो 1 हफ्ते पहले ही लेके आई थी। तुझे अच्छा लग रहा है तो तू ले ले। नया सूट? ये तो देख के सड़ती रहती है हमसे। काफी मजबूत क्लास है दीदी। कहाँ से लेके आए? बहुत बढ़िया है ना? मैं 2 दिन पहले ही लेके आई थी। तुझे अच्छा लग रहा है तो तू ले जा, मैं दूसरा सेट ले आऊंगी। नया ग्लास, नया सूट, और अभी कुछ दिन पहले जब मैं आई थी तो तुमने तो कहा था कि भैया की सैलरी नहीं आई है अभी तक, हमारा मुश्किल से गुजारा चल रहा है, और अभी ये सब क्या है? अरे वो सब समझ रही हूँ मैं कि क्या बोल के गई है चुड़ैल। अरे इनसे ना मैं अपना सारा सामान ना छुपा के रखती हूँ, वरना ये घर ले जाती है, और इसकी वजह से ये अपना नया नया सामान निकालती ही नहीं। इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? अरे तो ये सब छोड़, तुझे ये चाहिए तो तू ले जा, मैं नया ले आऊंगी। ठीक है, थैंक यू दीदी। इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे क्या हो गया दीदी? एक बात बता भाई, तू अंधा है क्या? क्यों, क्या हुआ? तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? दिखाई नहीं देता मतलब? वही जो तेरे साथ हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ? अत्याचार। अत्याचार? कौन कर रहा है? तेरी लुगाई, और कौन करेगा? उस चुड़ैल ने तुझे अपने काबू में कर लिया है। तू देख ले कितनी जुबान चलाती है। मैं तो कह रही हूँ उसको थोड़ा टाइट से पकड़ के रख, उसको मुट्ठी में रख अपनी, वरना तू कब मालिक से नौकर बन जाएगा तुझे पता भी नहीं लगेगा। बाकी भाई, अब तो ये मेरा घर है नहीं, मेरा काम तो अपने भाई को समझाना है, बाकी तेरी मर्जी। अरे दीदी, तुम्हें ना गलत लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। भाई तू बहुत भोला है, मैं क्या बोलूं तुझे, छोड़, ऊपर वाला तेरी रक्षा करे उस चुड़ैल से। बात तो सही कह रही है वैसे ये। अच्छा सुनो, वो दीदी के सामने ना थोड़ा काम वाम कर लिया करो। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे आज बहुत कुछ बोल रही थी दीदी। बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर बोलती हूँ क्या? नहीं ना। इनको कोई काम धाम नहीं है क्या? हम दोनों के बीच में आग ही लगाती रहती है। और मुझे ना मेरा काम ना अच्छे से पता है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। और तुम कम आया करो अपनी बहन की बातों में। अरे अरे जाने मन, सुनो तो। चल पिंकी, आज तुझे जितना डांस सिखाना है सिखा दे, क्योंकि कल तो मैं चली ही जाऊंगी। लेकिन मौसी, अभी आपको आए हुए सिर्फ 2 घंटे हुए, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अरे तो 2 घंटे बहुत है। वैसे भी यहाँ तो तुझसे मिलने आई थी, अब यहाँ पे चिपक के थोड़ी ना बैठना है, हो गया। अब तो खुद देखना बेटा, मेरे पास बहुत काम है, फ्री थोड़ी रहती हूँ मैं। और वैसे भी मेहमान जितने कम घंटों का मेहमान हो, उसकी इज्जत उतनी ही बड़ी रहती है, और मेहमान अगर ज्यादा देर टिक जाए ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्यों, समझ गई ना पिंकी? लेकिन मासी देख, लेकिन विकिन कुछ नहीं। अब तू बता, सिखा रही है या नहीं डांस? चलो चल।
अच्छा भैया चलती हूँ। अरे बहुत जल्दी जा रही हो बहन। अरे सबसे मिलने आई थी, सबसे मिल ली, अब चलती हूँ। मेरा भी तो घर द्वार है, मुझे वो भी तो देखना है। और वैसे भी कुछ बिन बुलाए मेहमान थे, उनसे भी मिल ली। बेटा पिंकी, ले बेटा। अरे नहीं बुआ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे रख ले मेरा बच्चा, रख ले। 100 रुपया संभाल के खर्चा करियो। अरे दीदी इसकी क्या जरूरत थी? अरे सुनो, जल्दी से ना 500 का नोट निकाल दो। इन्होंने 100 का दिया, हम भी 100 का देंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। जल्दी से 500 का निकालो। ये लो। ये लो दीदी। अरे भाभी इसकी क्या जरूरत थी? अरे कोई नहीं, ले लो। अरे आप भी ना भाभी। देख रही है पिंकी, बहुत सही इन्वेस्टमेंट है ये। चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बेटा पिंकी ध्यान रखना और घर आना मेरे। चलो। अच्छा तुम यहाँ रुको, हम दीदी को जरा बाहर तक छोड़ के आते हैं। ठीक। बाय बाय दीदी। अब जाके सांस में सांस आई। अब तो मैं यहाँ पे 4-5 दिन आराम से रह के जाऊंगी। चल आ जा।